तो लो जी बड़ी खुशखबरी। तो साल 2025 और 26 के लिए नए गंदम के कीमत मुकर्रर कर दी गए। आज के सबसे बड़े खबर से आगाह करने लगे हैं और सुबह पंजाब के तमाम जिलों के अंदर गंदम के नए कीमत मुकर्रर कर दी गई है। जिला बहावन नगर के अंदर 26 से 75 रुपए 40 किलो के हिसाब से मुकर्रर की गई और इस रेट के खिलाफ वर्जी करने वाले को 3 साल की कैद और 5 लाख जुर्माना, ये दोनों सजाएं हो सकती हैं। आप लोगों को आज के सबसे बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। पंजाब के तमाम जिलों में गंदम की नई कीमतें मुकर्रर की गई। तो सुबह का आगाज करते हैं अल्लाह के पाक बरकत नाम से। प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज के सबसे बड़े खबर से आगाह करने लगे हैं और 80,000 छोटे काश्तकार किसानों के सुनी गई वो कौन से किसान है, आप लोगों का वीडियो सुनाने लगे हैं। किसी को कुछ नजर ही नहीं आता कि मकई के बगैर क्या लगे। मकई का रेट अच्छा है, इतनी लग रही है कि फिर वो मंदा हो जाएगा, तो दुनिया रुल जाएगी। आपके पास टाइम है कि अगर आप इन दालों में लोगों को कुछ सहूलतें और इस किस्म की फिजिबिलिटी दें कि आप यार मक्की की बजाय दाल लगा लो, आपको ज्यादा पैसे बच जाएंगे, तो 1 साल में इनकलाब आ जाए। ये कितने केजी आपने बताए थे पर एकड़? कुछ भी 6-7 मन बताते हैं। तो महकमा खुराक के बड़े नायकले महकमा खुराक पंजाब में मेगा करप्शन सामने आ चुका है। वीडियो आप लोग सुन लो। पंजाब में मेगा करप्शन का इंकिशाफ। सिंध, केपी और बलूचिस्तान को गंदम की तरसील के लिए परमिट के इजरा के लिए करोड़ों रुपए स्पीड मनी वसूल की गई। रिजवान आसिफ हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। रिजवान, क्या माजरा है ये? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि करोड़ों रुपए जो है स्पीड मनी वसूल की गई है। गुज़िश्ता रोज जो है प्रोविंशियल एसोसिएशन ने वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी उनके सामने ये मुद्दा पेश किया है, जबकि डीजी फूड पंजाब शेब जदून जो है उनको भी सबूत पेश किए हैं, जिनमें के बैंकों में जो फंड में उनको दी गई जो अमाउंट्स है उसकी रसीदें पेश की गई हैं। डीजी फूड अथॉरिटी शेब जदून ने इस मामले की फौरी इंक्वायरी के डिप्टी डायरेक्टर फूड डीजी खान को जो है वो हदायत जारी कर दी हैं। इस तहकीकात में साबित हुआ है कि महकमा खुराक पंजाब जो है प्रो मिलों को गंदम ले जाने के लिए बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के लिए जो परमिट जारी करता है तो गंदम ले जाने के लिए परमिट का हसूल लाजमी है, लेकिन इन परमिटों को इजरा करने से कबल जो है जो व्यापारी हैं और प्रो मिल मालकान हैं उनसे फी परमिट 30 से 35 हजार रुपये वसूल किए जा रहे थे, जबकि कुछ जगहों के ऊपर 25 से 35 रुपए फी बोरी जो है वो स्पीड मनी वसूल की जा रही थी। जब तक ये अमाउंट जो है फ्रंट मैन के अकाउंट में नहीं जाती थी तब तक परमिट साइन नहीं होता था। जैसे ही पेमेंट जमा कराने के बाद रसीद जो है मुतल्लिका फूड अफसरान को दी जाती तो उसके बाद परमिट जारी होता था। डीजी फूड अथॉरिटी पंजाब ने इस मामले पर सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए तमाम अफसरान को हिदायत की है कि आइंदा किसी भी सूबे में जाने वाली गंदम के ऊपर किसी किस्म की नाजायज रोक टोक नहीं होगी। जी, और अब आप लोग के साथ गला मंडिया से तमाम अजनास के ताज़ा कीमतें शेयर करने लगे हैं। इसके बाद आप लोग गंदम का वाले से बड़े खबर से आगाह भी करेंगे। गला मंडी आरफ वाला से तमाम अजनास के ताज़ा कीमतों से आप लोग का आगाह करने लगे हैं। तो मकई मार्केट के बात की जाए तो 13 से 15 मुआवजा 3,000 रुपये से लेगा 3,050 रुपये, 16 से 18 मुआवजा 2,900 रुपये से लेगा 3,000 रुपये और 23 से 24 मुआवजा 2750 रुपये से लेगा 2,800 रुपये और मकई वंडा की बात की जाए तो 2,300 रुपये से लेगा 2,600 रुपये और मुंजी की बात की जाए तो 18, 47, 4400 रुपये से लेगा 4,800 रुपये और सुपरी की बात की जाए तो 3,000 रुपये से लेगा 3,500 रुपये और 15 से 9 कटर वाला माल 4,500 रुपये से लेगा 5,000 रुपये में। 15 से 9 हाथ वाला माल 4,800 रुपये से लेगा 5,200 रुपये और कायनात कटर वाला 4,500 रुपये से लेगा 5,100 रुपये और कायनात हाथ वाला माल 5,000 रुपये से लेगा 5,300 रुपये तक सेल हो रहा है और पंजाब के अंदर आज गंदा 2,900 रुपये तक सेल हो रही है। ओपन मार्केट के अंदर 3,000 रुपये 3,100 रुपये। सबसे पहले तो ये है, देखें पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर को फैसिलिटेट किया जाता है। बदकिस्मती से हमारा मुल्क ऐसा है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर को फैसिलिटेट करने की बजाय दबाया जाता है। यानी आप लास्ट ईयर गंदम देख लें कि गंदम में पंजाब में हमें
गवर्नमेंट ने खुद अनाउंसमेंट की 4000 रेट की और फिर उसके बाद हमने 2200 में बेची, और अगर किसी ने 2800 गवर्नमेंट ने रेट अनाउंस किया और 2900 में अगर किसी ने बेची तो उस पर FIR हो गई। और इसी तरह आप देखें कि IMF को क्या इशू है कि वो एग्रीकल्चर में, पूरी दुनिया में इतना टैक्स नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। एग्रीकल्चर को तो आपकी सिक्योरिटी है, दुनिया का इशू ही सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी है। अगर आज हम अपनी फूड सिक्योरिटी को दांव पे लगा देते हैं, उसको कोई रेजिस्ट ही नहीं करते IMF को। आप देखें कि IMF ने, गवर्नमेंट 2 फसलों का रेट देती थी पाकिस्तान में, एक गंदम का और दूसरा शुगर केन का, दोनों का रेट नहीं देने दिया और इस दफा किसान के साथ बहुत जुल्म हुआ। फिर उसके बाद अब ये सुपर टैक्स लगा दिया, इसके साथ साथ आबियाना बढ़ा दिया गया। अब देखें कि सुपर टैक्स में अब 45% टैक्स की जो रेशियो है वो कहाँ पे, कौन सी दुनिया ऐसी है? हम एग्रीकल्चर को एक सेक्टर नहीं ले रहे। ये हमारे साथ एक, मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनल साजिश है, हमें ये तबाह करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ इस मुल्क की ज़राअत तबाह होगी तो फिर ये इस मुल्क का निज़ाम रुक सकता है। और इसके अलावा आप देखें, बाकी इंडिया में देख ले, गवर्नमेंट 29 क्रॉप्स की रेट फिक्स करती है, डीजल सब्सिडाइज है, बिजली 8 घंटे फ्री है उनको। इसी तरह खाद जो है हमसे 300% सस्ती है। अगर आप PKR में भी लगाएं तो 300% खाद हमसे वहां पे सस्ती है इंडिया में। वो सब्सिडी नहीं दे रहे, वो ये नहीं सारा कुछ कर रहे। हमारी गवर्नमेंट जो है वो पता नहीं क्या समझ रही है कि किसान के पास कौन सा खजाना है, या हमारे पास कोई दरख्त है जिन पे पैसे उगते हैं और हम तोड़ के हुकूमत को दे देंगे।